नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, लेकर आए हैं पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह और उसी का अध्याय है राजस्थान के गौरव, जिन पे हमको स्वाभिमान है, अभिमान है, गर्व है। मित्रों, एक आपने कहावत सुनी होगी कि सर सांटे रुख रहें तो भी सस्तो जान, तो भी सस्ता जान। ये सुनी होगी आपने। इसको भली प्रकार से आप देख भी लीजिए। ये कहावत है राजस्थान के बारे में कि सर सांटे, सर के बदले में रुख रहे, रुख का मतलब वृक्ष, दरखत रहे तो भी सस्ता जान। अगर अपना सिर कटवा कर एक वृक्ष भी बच जाए ना, तो भी उसे सस्ता मानना चाहिए। ये प्रसिद्ध कहावत है राजस्थान के लिए, और वो भी खासकर जोधपुर के लिए, जब खेजड़ली का हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे 363 लगभग लोगों को मार दिया गया था। सिर्फ किसके लिए वो मरे थे, किसके लिए उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग दिया था? सिर्फ रुख मतलब वृक्षों के लिए। ये हमेशा याद रखना। अच्छा मित्रों, दूसरी बात, राजस्थान के लिए एक कहावत और प्रसिद्ध है कि यहाँ केसर नहीं उगती है, ना हीरे निकलते हैं। ये राजस्थान वीर प्रसूता, वीरों को जन्म देने वाली वो भूमि है जहाँ पर जुझारू वीरों को ये राजस्थान की धरती क्या करती है, जन्म देती है, जहाँ इन रणबांकुरों की कमी नहीं है कहीं पर भी। ठीक है मित्रों, ये याद रख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट, अपने बात कर लेते हैं किसकी, देवनारायण जी की। 5-6 हैं राजस्थान के गौरव। तो नंबर 1 बात करते हैं अपने किसकी, देवनारायण जी की। आप पंक्तियां बना सकते हैं, मुख्य चीजें बता देता हूं। मित्रों, देवनारायण जी की सबसे पहले जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ, देखो विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म के बारे में। तो ज्यादातर ये माना जाता है कि 1097 विक्रम संवत को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विक्रम संवत में भी माघ शुक्ल, हिंदी महीनों में माघ शुक्ल की सप्तमी, ये इनका जन्म माना जाता है। स्थान कौन सा है? स्थान है गोठा। लालन पालन देवास। मित्रों, ये जो सब बता रहा हूं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनसे अपने एक जो इनकी कहानियां प्रचलित है, कहानी नहीं कहेंगे, जो सच्ची घटनाएं हैं जो प्रचलित है, उनके बारे में अपने ये बना लेंगे। अच्छा, इनके माता का नाम सोढ़ी खटानी, पत्नी पीपल दे। पहले ऐसे ही नाम होते थे, सावित्री देवी, झुमकी देवी, टिमकली, ऐसे नाम होते थे। यहां तक उसके बाद में देखो, अत्याचारी शासक, बस यूं मान लीजिए कि करण अर्जुन वाला ही कोई नायक था। अत्याचारी शासक कौन था? शासक राणा दुर्जनसाल। नाम लिखते ही कुछ याद आया? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और खेतों में पीले पीले फूलों के बीच में भागते हुए, हाँ सुबह सुबह का समय था तो भागेंगे ही। ये
चीजों को आप याद रख लीजिए। अच्छा, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। इंपॉर्टेंट है ये। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। एक ही चीज से बहुत सारे प्रश्न निकाल लेंगे। दो चीजें तो मैंने शुरू में बता दी, वो कहावतें याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं इनके बारे में। देखो मित्रों, देवनारायण जी की बात करें तो ये कौन से कुल से थे? किसे थे? बगड़ावत कुल से। और बगड़ावत कुल में भी ये कैसे थे? नागवंशीय गुर्जर। अब यही चीज होने के कारण, नागवंशीय गुर्जर होने के कारण, जितने भी गुर्जर थे, जितने भी गुर्जर थे वो इन्हें किनका अवतार मानते थे? विष्णु का अवतार मानते थे। ठीक है। अब हुआ यूं, इनका जन्म कहां हुआ? गोठा में हुआ। लेकिन वहां पे किसका अत्याचारी शासन था? राणा दुर्जनशाल का। अतः देवनारायण जी को बचाने के लिए उनकी माता तथा उनका परम मित्र, यहां परम मित्र मैंने लिखा नहीं क्या? हाँ, यहां एक चीज और लिख लेना। परम मित्र कौन था उनका? छोटू भाट। तो हुआ यूं कि अत्याचारी शासक कौन था? राणा दुर्जनशाल। हालांकि गोठा में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन राणा दुर्जनशाल के अत्याचारों के कारण उनकी माता सोढ़ी खटानी उनको अपने अंगरक्षकों के साथ कहां ले जाती है? देवास ले जाती है। अब देवास जहां लेके गई है उनकी माता, तो वहीं उनका क्या होता है? लालन पालन होता है। अब वहां लालन पालन होगा तो शिक्षा भी मिलेगी। अब यहाँ पे अपनी उनकी शिक्षा की बात कर लें तो उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सबसे पहले तो शस्त्र संचालन सीखा, घुड़सवारी ये इन्होंने सीखी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया था? शिप्रा नदी है, वहाँ सिद्धवट, मतलब वहाँ पे बहुत साधु वगैरह होते थे जो ज़्यादातर वहाँ पे साधना किया करते थे। तो शिप्रा नदी है, वहाँ पे सिद्धवट है, वहाँ पे उन्होंने क्या प्रारंभ कर दी थी? साधना प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। अब उनके गुरुओं ने उनको क्या किया? जो गुरु थे उनके गुरुओं ने उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? आयुर्वेद का। और आयुर्वेद के साथ साथ में तंत्र शिक्षा। यंत्र मत कर देना, यंत्र कुछ होता ही नहीं था। गाड़ी चलानी कौन सिखाई? तंत्र का मतलब ओम क्लीम क्लीम भम भड। तो गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद और तंत्र शिक्षा दी। तो ये उनकी शिक्षा के बारे में हो गया। कहाँ प्राप्त की? देवास में प्राप्त की। एक चीज और याद रखना, उस समय राजा कौन थे वहां? चौहान राजा। अब चौहान राजा थे तो उन्होंने क्या किया? बगड़ावत वंश को, बगड़ावत जो नागवंशीय कुल था, उन्हें किसकी जागीर दे दी थी? गोठा की जागीर। क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? गोठा में हुआ था, तो गोठा की जागीर दे दी थी। अब गोठा का क्षेत्र पूछ लिया जाए, 1 नंबर का बनता है मित्रों गोठा की जागीर। ये आपको मिलेगी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के आसिंद जिला का, आसिंद जिले से अजमेर के मसूदा जिले के खारी नदी का आसपास का क्षेत्र, खारी नदी के आसपास का क्षेत्र। अब ये मत समझ लेना कि वो नदी खारी थी, नाम है खारी, यहाँ को नहीं लूण मिलाई डोबे में। तो ये भी 1 नंबर का। देखो अपनों कितने प्रश्न निकाल रहे हैं। विष्णु का अवतार माना जाता था, ये याद रखना। अत्याचारी शासक राणा दुर्जनशाल था। शिक्षा किस किस की प्राप्त की? परम मित्र कौन था? कुल कौन सा था? नागवंशीय गुर्जर ही उन्हें मानते थे। गोठा की जागीर, ये चीजें आ गई। अभी हुआ यूं, धीरे धीरे देवनारायण जी बड़े होने लग गए।
अब उनका जो परम मित्र था छोटू भाट, वो गोठा से चला और गोठा से देवास आया। क्यों आया? क्योंकि वहां पे राणा दुर्जनशाल का अत्याचार अधिक बढ़ गया था। तो अब हुआ यूं कि छोटू भाट, माता सोडी खटानी और उनके अंगरक्षक देवास से चल पड़ते हैं कहाँ की ओर? गोठा की ओर। अब रास्ते में क्या हुआ कि जो देवनारायण जी थे, माता थी, वो धार एक जगह पहुंचे। कहाँ? धार। वहां धार में उन्होंने किसकी पूजा की? महाकाली की। महाकाली की पूजा की। वहीं पे राजा कौन थे वहां के? यहां बता देता हूं मित्रों, ठीक है। वहां के राजा थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। उनकी पुत्री कौन थी? पीपलदे। पीपलदे थी, ये रही उनकी पत्नी पीपलदे। सब जुड़ा हुआ है। उनको उन्होंने क्या कर दिया? अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब जयसिंह ने अपनी पुत्री पीपलदे का क्या कर दिया? देवनारायण जी के साथ विवाह कर दिया। अब धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचे? गोठा पहुंचे। गोठा पहुंचकर उन्होंने लोगों के अंदर अमन चैन कायम किया। उन लोगों को ढांढस बंधाया कि अब मैं आ गया, अब टेंशन ना लियो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो उनके बाद में उन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से धीरे धीरे लोगों को भला चंगा करना शुरू कर दिया। अच्छा, चमत्कार के बारे में देखो, सबके चमत्कार रहेंगे अपने अपने, तो चमत्कार के बारे में मत भूलना। चमत्कार के बारे में पूछ लिया जाए तो एक तो उन्होंने जयसिंह की पुत्री पीपलदे को आयुर्वेद के ज्ञान से क्या कर दिया था? भला चंगा कर दिया था। इसके बाद में औषधि के रूप में, 2 नंबर याद रखना, औषधि के रूप में किसको? नीम और गोबर के महत्व को बताया। ये याद रखना, ये बहुत बढ़िया इनके चमत्कार है। औषधि के रूप में नीम और गोबर के महत्व को बताया। अच्छा, अंतिम बात इनके बारे में ये बच जाती है कि ढांढस तो बंधा ही बंधाया। उसके बाद में उन्होंने राज्य क्रांति की। किसके खिलाफ? अत्याचारी शासक राणा दुर्जन के साल के खिलाफ। और उनका क्या कर दिया? उन्होंने वध कर दिया और वहां पे क्या किया? अमन चैन कायम किया। ये थी देवनारायण जी के बारे में मोटा मोटी बातें। अब आप इससे खूब प्रश्न निकाल सकते हैं, बस ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब आते हैं 2 नंबर, रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी ये तो सब जाते ही हो, मेला लगता है रामदेव जी का, छुट्टी भी होती है स्कूल में। पिछली बार भी गए थे, पढ़ाई नहीं की थी, मुझे याद है। अच्छा, रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं, वही बात करते हैं। सबसे पहले जन्म कब हुआ? 1409 विक्रम संवत लगा देना, ये याद रखना, विक्रम संवत वाला। विक्रम संवत कब? भाद्रपद, हिंदी महीना भाद्रपद, उसकी शुक्ला द्वितीया को। ठीक है। अच्छा, वंश कौन सा है? वंश अभी नहीं लिखेंगे, पहले इनके पिताजी का नाम लिख देते हैं। साथियों, पिता ठाकुर अजमल जी। वंश कौन सा था? तंवर वंशीय। तो रामदेव जी भी क्या हुए? तंवर वंशीय हुए, राजपूत जाति के हुए। माता मेणा दे। कौन थी? माता मेणा दे। अच्छा, इन्होंने एक कहावत को चरितार्थ किया, मतलब करके प्रमाणित कर दिया उसको कि वास्तव में ऐसी कहावत होती है। वो कहावत क्या है? पूतरा पग पालने दिखे। इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ कर दिया था। कैसे?
उन्होंने मतलब वो जब छोटी आयु के थे, शेषावस्था में थे, 4-5 वर्ष के थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, गर्म व उफनते दूध को गर्म व उफनते दूध को अपने हाथों से पकड़कर क्या रख दिया था, नीचे रख दिया था, नीचे रख दिया। ये याद रखना है इनके बारे में, ये कहावत चरितार्थ है। और अपनी माता मेणा देखो उन्होंने क्या कर दिया था, चमत्कार दिखा दिया था। अच्छा, इसके अलावा ये राजपूत जाति के होने के बाद में भी ये दलित लोगों की बहुत अधिक सहायता किया करते थे। जो पिछड़े हुए लोग थे उनके प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति करुणा व परोपकार की भावना, परोपकार की भावना ये रखते थे, ये याद रखना। और इसी भावना के चलते इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसी करुणा व परोपकार की भावना के कारण इन्होंने क्या किया, जम्मा जागरण का संचालन किया। जम्मा जागरण क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया था। और जम्मा जागरण के संचालन का पुनीत कार्य कौन करता है, मेघवाल जाति के लोग। कौन, मेघवाल जाति के लोग। और इसी भावना के चलते इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहिन बनाया, धर्म बहिन बनाया। ये याद रख लेना। अब कई बार आप जब जाते हो ना मंदिर रामदेव जी के मेले में, तो उनके पास ही एक छोटा मंदिर रहता है जिसमें माता की मूर्ति रहती है, वो होती है डालीबाई, जो उनकी क्या है, धर्म बहिन है। अब हुआ यूं था कि उस समय हेजा चल रहा था खूब, पिछड़ी जो जाति थी उसके अंदर खूब हेजा चल रहा था, क्योंकि रोकथाम के उपाय नहीं थे वहाँ पर। अब हुआ यूं कि रामदेव जी थे वो स्वयं अपनी पत्नी को छोड़कर डालीबाई की रक्षा के लिए, उसकी हेजे से रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे, किसी को नहीं देखा था। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना जम्मा जागरण के बारे में। जम्मा जागरण इसलिए चलाया गया था, पहली बात तो पिछड़ी जाति के जो लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनके प्रति उनकी करुणा और परोपकार की भावना थी। अच्छा, दूसरी बात, पिछड़े लोगों के अंदर अंधविश्वास, कुरीतियां, बुराइयां बहुत अधिक फैली हुई थी। उन्हें अच्छाई की ओर प्रवृत्त करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए स्वयं राजपूत होने पर भी किसका निर्माण किया था, जम्मा जागरण का निर्माण किया था। और इसी का संचालन उन्होंने स्वयं क्या किया था, दलित जाति मेघवाल जाति को ही उन्होंने इसका संचालन सौंप दिया था, तो वो अच्छाई की ओर प्रवृत्त हुए। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, गुरु बालकनाथ से शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु कौन थे इनके, बालकनाथ। उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किसकी शिक्षा प्राप्त की, किस चीज की, इतिहास, दर्शन, शस्त्र, शास्त्र, धर्म। इनकी शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की थी, गुरु बालकनाथ से शिक्षा प्राप्त की थी, इतिहास, दर्शन, शस्त्र, शास्त्र और धर्म की। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है इसमें, देखो समराथल एक स्थान है, कौन सा, समराथल। वहां पे एक अत्याचारी शासक था, कौन, भैरव तांत्रिक।
वो तंत्र मार के ओम चूर्ण मूर्ण करके लोगों को गायब कर देता था। अब लोग इससे परेशान थे, तो समराथल के भैरव तांत्रिक को किशोरावस्था में, जब आपकी ही वो आयु के थे 12 से 18 वर्ष की आयु में, तब उन्होंने भैरव तांत्रिक को मारकर किशोरावस्था में लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया था, उसके आतंक से मुक्त करवाया था। ये चीज भी आप याद रख लेना। अच्छा, ये तंवर वंशीय कौन थे? रुणीचा। तभी तो अपने रुणीचा जाते हैं जब पैदल यात्री जाते हैं या कैसे भी जाते हैं। अच्छा, राजस्थान की एक खास बात रही है, याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि जो पैदल यात्रु जाते हैं, मतलब यात्री जाते हैं, तो उनकी सेवा कैसे की जाती है? तो इसमें धनी और धनवान पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सेवा करना अपना अहोभाग्य मानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, पैदल चलने वाले यात्रियों के पांव गर्म पानी से धुलवाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, गरम गरम चाय पिलाते हैं, अल्पाहार उन्हें देते हैं और निःशुल्क भोजन उपलब्ध उन्हें करवाते हैं। ये चीज़ याद रख लेना साथ साथ में जब बात चल पड़ी है। अच्छा, इसके पश्चात उनके चमत्कारों की बात करें, ये तो सब में ही पूछा जाएगा मित्रों। इनके चमत्कार कौन कौन से रहे वो देख लेना। सबसे पहला, लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, ठीक से। नंबर 2, नेतल दे की पंगुता को दूर करना। तीसरा, सारथीय तथा अपनी बहन सगुना के पुत्र को जीवित करना। ये इनके प्रमुख चमत्कार थे। अच्छा, ये अपने आयुर्वेद के ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी हृदय से लोगों के हैजे से पीड़ित जो लोग हैं, हैजा देखो, हैजा जब फैल गया था कहाँ पर, पिछड़ी जाति में, पिछड़े लोगों में क्या फैल गया था, हैजा फैल गया था, तो डालीबाई की रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे। तो हैजे के अंदर देखो सगुना, ये जो नेतल दे की पंगुता है, तो पंगुता के अंदर मतलब ये जो बीमारियां हैं ना, ये लोगों की अपनी जो चमत्कारिक आयुर्वेदिक वो पारंगत थे, तो ये लोगों की वो सही कर देते थे। पंगुता हुआ, हैजा हुआ, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और रोग उन्हें दूर कर देते थे। ये हो गए रामदेव जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब 3 नंबर आ गए हैं संत जम्बेश्वर जी। इनका जन्म बात करें तो जन्म हुआ इनका कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। माता पिता का देहांत 34 वर्ष की आयु में हो गया था। माता पिता का देहांत 34 वर्ष की आयु में हो गया। माता पिता का देहांत होने के बाद में इनको जो भी संपत्ति अपने माता पिता से प्राप्त हुई, उस संपत्ति को उन्होंने क्या कर दिया, परोपकारिता के लिए, जीवन की नियमितता के लिए लोगों को दान कर दिया था। अच्छा, उसके बाद में आता है मुकाम। मुकाम का अर्थ होता है रहने का स्थान। भाई अंत में वो कहाँ गए, कहाँ उन्होंने अपना उपदेश क्षेत्र बनाया, उसी को मुकाम कहते हैं, रहने का स्थान। तो मुकाम इन्होंने अपना बनाया कहाँ, बीकानेर की नोखा तहसील के समराथल धोरा, समराथल थल, इस स्थान को उन्होंने अपना मुकाम बनाया। वहाँ पे ये रहने लगे, वहीं अपने उपदेश देने लगे थे। अच्छा, जन्म तो कृष्ण जन्माष्टमी को ठीक है, लेकिन कहाँ, नागौर के पीपासर गांव में, नागौर के पीपासर गांव में, ये याद रख लेना। अच्छा, प्रथम उपदेश इन्होंने कब दिया, तो सीधा सीधा बता दो, 1485 ईस्वी को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना। ठीक है। नियम इन्होंने 29 नियम बताए थे।
देखो 20 और 9 इससे क्या बना है, देखो विष्णु, इसी से बना क्या, बिश्नोई। तो इनके जो 29 नियम हैं और 29 नियम मानने वाले जो भी अनुयायी हुए वो क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। अच्छा ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे जीवन की नियमितता, जीवन की नियमितता से, सदाचार से संबंधित थे और किससे संबंधित थे, प्रकृति संरक्षण से। ये इससे संबंधित थे, प्रकृति संरक्षण से। जितने भी नियम इन्होंने बनाए थे, आज भी इनके नियम मानने वाले रहते हैं जोधपुर में, आज भी प्रकृति का संरक्षण किया जाता है। अच्छा सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ क्या हुआ, इन्होंने उस समय सुल्तान सिकंदर लोदी थे, उनको गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया, न करने के लिए मना लिया या राजी कर लिया कि ठीक है भाई गो हत्या हम नहीं करेंगे। उस समय ये बहुत अच्छी बात थी। समाधि इन्होंने कहाँ ली, बीकानेर के लालसर गांव में, बीकानेर के लालसर गांव में। ये मुख्य मुख्य बातें हो गई। अच्छा प्रथम उपदेश तो दिया था कब, कार्तिक मास को दिया था, ठीक है, कार्तिक अष्टमी को या जो भी कार्तिक को दिया था। अच्छा मुख्य घटना क्या हुई थी, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, ये आएंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न हो गए आपके बढ़िया बढ़िया वाले, एक एक नंबर वाले, इन्हीं को मिला दो तो बड़ा बन जाएगा। तो अपने एक तीर से हजारों शिकार कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य घटना याद रखना, मुख्य घटना घटित हुई कहाँ, देखो इनके नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए इनके अनुयायी, और ज़्यादातर कहाँ रहते थे, जोधपुर। और जोधपुर का भी गांव कौन सा, खेजड़ली। देखो बात है 1700, बात कब की है, 1730 ईस्वी की। जोधपुर के राजा थे। अब जोधपुर के राजा को राज कार्य हेतु वृक्षों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सैनिकों को भेजा कि भाई अपने को वृक्ष चाहिए, आप खोजबीन करके लाओ, जहां अधिक वर्ष हो वहां से वृक्ष काट लाओ। अब सैनिकों को तो उपदेश मिला हुआ और वो अपने अहंकार में चूर, अब वो पहुंच गए कहाँ, खेजड़ली। अब वहां उन्होंने देखा कि खेजड़ली गांव में प्रत्येक खेत में वृक्ष हैं, वो प्रत्येक खेत में मिलेंगे और बहुतायत में मिलेंगे। तो उन्होंने खेजड़ली को चुन लिया और वहां पे वृक्ष काटने के लिए पहुंच गए। कब की बात है, 1730 की। लेकिन उसी समय वहां कौन पहुंच गई, इमरता देवी। कौन पहुंच गई, इमरता देवी। अब इमरता देवी ने वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया कि नहीं मैं वृक्ष काटने नहीं दूंगी, और फिर धीरे धीरे यही बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले लोग लठ लेके आ गया। और फिर इमरता देवी ने वो बात कही जो मैंने शुरू में आपको बताई, कौन सी बताई थी, सिर सांठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, कि सिर के बदले यदि एक वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता ही समझना चाहिए। ये बात लोगों को बताई तो लोग सुनते रहे, लेकिन सैनिक क्यों मानने वाले थे, उन्होंने कुल्हाड़ा चला दिया और इमरता देवी की वहीं पे हत्या हो गई, वहीं पे वो मारी गई, मृत्यु हो गई। इसी के साथ साथ उनकी 3 पुत्री थी, अस्सी, रत्नी और भागूबाई। उनको भी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया वृक्षों के साथ। और तथा उनके पति कौन है, रामोजी। तो ये पूरा परिवार ही सारा क्या हो गया, खत्म हो गया था। फिर लोग कहाँ रुकने वाले थे, फिर लोग वृक्षों के चिपक गए, इधर सैनिक कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी वृक्षों के साथ लोगों को काटते रहे। वहां पे कौन से वृक्ष थे, खेजड़ली में, तभी तो खेजड़ली नाम है उसका। खेजड़ी नामक वृक्ष बहुत थे, जिसे एक शमी का वृक्ष बोलते हैं, बहुत तायत मात्रा में थे। तो लोग कहाँ रुकने वाले थे, और लोग सैनिक उनको काटते रहे, और लगभग कितने 363 लोगों का वहां पे क्या हो गया था, वध हो गया था। आज भी वहां पे प्रतिवर्ष मेला लगता है और लोग अपने श्रद्धा सुमन वहां पर चढ़ाते हैं। ये हो गए किसके बारे में,
संत जंबेश्वर जी के बारे में। मित्रों, आज भी वहाँ हिरण नहीं माने जाते हैं, प्रकृति का संरक्षण किया जाता है। और वैसे जोधपुर वाला आपको पता ही होगा, सलमान खान जी वाला, जड़ देने किया था उन्होंने, आज भी वो चक्कर काट ही रहे हैं। अच्छा, एक बात रह गई, किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। याद रखना, इन्होंने 33 वर्ष की आयु में, रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में क्या कर लिया था? समाधि ले ली थी। कहा परोपकारिता बहुत हो गई, बहुत किया है, अब तो समाधि ले लेनी चाहिए, तो जीवित समाधि इन्होंने ले ली थी। और उनके चमत्कार किसके रूप में प्रसिद्ध है? पर्चों के रूप में प्रसिद्ध है। क्या आज पर्चों मिल रहा है वो? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में नहीं, इस वीडियो में इतना ही। 3 लोक देवता अपनों ने कर लिए हैं, मतलब राजस्थान के गौरव अपनों ने कर लिए हैं, जिन पे अपनों ने गर्व है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले 2 जो राजस्थान के गौरव बचे हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।